नमस्ते। आज बात करेंगे अमेरिका की, जहां सरकार पर ही एक तरह से ताला लग गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट शटडाउन की। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और उसके पास अपने जरूरी काम चलाने के लिए ही पैसे खत्म हो जाएं। सुनने में ही अजीब लगता है ना। पर जब ऐसा अमेरिका में होता है तो पूरे दुनिया रुक कर देखती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये गवर्नमेंट शटडाउन आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे घर चलाने के लिए एक बजट होता है, वैसे ही देश चलाने के लिए भी होता है। और अगर वो बजट ही पास ना हो तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचते। और तब वो अपनी नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी सर्विसेज जैसे नेशनल पार्क या कुछ दफ्तरों पर अस्थायी ताला लगा देती है। और इसका सीधा असर पड़ता है लाखों लोगों और उनके काम पर। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? असल में ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। इसके पीछे अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम का पूरा एक मकड़जाल है। देखिए, सारा खेल टाइमिंग का है। जैसे हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, अमेरिका में ये तारीख है 1 अक्टूबर। और ये तारीख एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अगर 1 अक्टूबर तक नया बजट पास नहीं हुआ तो सरकार कानूनी तौर पर एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। बस वहीं से शटडाउन का मीटर चालू हो जाता है। अब आता है असली ट्विस्ट। अमेरिका की सेनेट में, जो उनका ऊपरी सदन है, 100 सदस्य होते हैं। लेकिन बजट जैसा बड़ा बिल पास करने के लिए 50 नहीं, 60 वोट चाहिए। एक तरह की सुपर मेजॉरिटी। और इस बार हुआ क्या? रूलिंग पार्टी को मिले 55 वोट। सिर्फ 5 वोट से पूरा खेल अटक गया। और यहीं पर अमेरिका और हमारे सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, भारत में अगर बजट पास ना हो तो क्या होगा? सरकार गिर सकती है। लेकिन अमेरिका में नहीं। वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है। बजट पास हो या ना हो, उनकी कुर्सी सलामत रहती है। और शायद इसीलिए वो कई बार ऐसे बड़े पॉलिटिकल रिस्क ले पाते हैं, ये जानते हुए कि उनकी सरकार तो नहीं गिरने वाली। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सरकार गिरने का डर ही नहीं है तो फिर विपक्ष बजट क्यों रोकेगा? वो 5 वोट कम क्यों पड़े? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही बड़े और इमोशनल मुद्दे से जुड़ा है, और वो मुद्दा है हेल्थ केयर का। और यहाँ आकर पॉलिटिक्स दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है रूलिंग पार्टी। उनका कहना है कि जो अवैध अप्रवासी हैं उनकी हेल्थ केयर पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। उनका तर्क सीधा है, टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है। और दूसरी तरफ है विपक्ष। उनका मानना है कि हेल्थ केयर सबका हक में एक बेसिक जरूरत है और इसमें कटौती करना पीछे जाने जैसा है। तो व्हाइट हाउस का नजरिया क्या है? वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि विपक्ष ने बजट को हॉस्टेज बना लिया है। क्यों? ताकि अवैध अप्रवासियों को हेल्थ केयर के लिए फंडिंग मिलती रहे, और इस खर्च को वो फिजूल खर्ची बता रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। विपक्ष का कहना है कि ये पैसे की नहीं बल्कि इंसानियत की बात है। हेल्थ केयर एक जरूरी सेवा है, और इसमें कटौती का मतलब है कि आप सबसे कमजोर लोगों को निशाना बना रहे हैं। उनके लिए ये प्रोग्रेस पर रोक लगाने जैसा है। तो ये जो पॉलिटिकल चेस का गेम चल रहा है वॉशिंगटन में, इसका असर सिर्फ उन बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर नहीं रहता। नहीं, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक के बाद एक इसका असर पूरे देश और फिर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सबसे पहली चोट पहुंचती है लाखों सरकारी कर्मचारियों को। उन्हें फरलो पर भेज दिया जाता है, मतलब घर बैठो बिना सैलरी के। जरा सोचिए उन परिवारों का जिनकी महीने की कमाई अचानक 0 हो जाती है। और फिर असर होता है आम जिंदगी पर। नेशनल पार्क बंद, छोटे बिजनेस को लोन मिलना बंद, यहाँ तक कि आपदा में मदद का काम वो भी रुक जाता है। मतलब रोजमर्रा की बहुत सी चीजें ठप पड़ जाती हैं। और ये मामला सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहता। जब अमेरिकी इकोनॉमी हिलती है तो पूरी दुनिया में झटके महसूस होते हैं। स्टॉक मार्केट से लेकर इंटरनेशनल कंपनियों की पेमेंट्स तक। सोचिए, भारत की कितनी आईटी कंपनियां वहां काम करती हैं, उनकी पेमेंट में देरी हो सकती है। और हाँ, वीजा और पासपोर्ट की प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है, जिसका मतलब है हजारों लोगों के प्लान्स पर ब्रेक। तो क्या ये सब जो हो रहा है ये कोई नई बात है? पहली बार हो रहा है अमेरिका में? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। पिछले 50 सालों में अमेरिका में 20 बार गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है। 20 बार! मतलब ये कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि अमेरिकी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा सा बन गया है। और इतिहास में तो कुछ शटडाउन बड़े अजीब कारणों से भी याद किए जाते हैं।
जैसे 2013 में विदेशों में जो अमेरिकी सैनिकों की कब्रें हैं, उनके रख रखाव की फंडिंग तक रोक दी गई थी। और 2018 का शटडाउन तो 35 दिन चला था, इतिहास का सबसे लंबा। उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और उसी 2018 के शटडाउन से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। हुआ यूं कि व्हाइट हाउस का किचन स्टाफ भी फरलो पर था, यानी छुट्टी पर। और तभी एक स्पोर्ट्स टीम प्रेसिडेंट से मिलने पहुंच गई। अब उन्हें खिलाएं क्या, तो बाहर से फास्ट फूड बर्गर मंगवाए गए। वो तस्वीर जिसमें प्रेसिडेंट के साथ बर्गर के ढेर लगे थे खूब वायरल हुई, और दोनों तरफ के लोगों ने उसे अपने अपने हिसाब से खूब इस्तेमाल किया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब दो राजनीतिक विचारधाराएं इस तरह टकराती हैं, जब सिस्टम में ऐसा डेडलॉक आ जाता है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? वो नेता जो बहस कर रहे हैं, या वो आम इंसान जिसका काम रुका है, जिसकी सैलरी बंद है? सोचने वाली बात है।